हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। जो क्वेश्चन पिछले सेशन में हम कर रहे थे उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, पिछले सेशन में एक तो हमने समझा था कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, बेसिकली मीन कैसे निकालते हैं। होता क्या है, ये एक एवरेज होती है। जो आपके पास डाटा होता है उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, जब भी आपको डाटा दिया जाए रो फॉर्म में तो उसको अरेंज कर लेंगे प्रॉपरली। अरेंज यानी असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे आप अरेंज उसको, ठीक है। उसके बाद टेबुलर फॉर्म में आपको बनाने के लिए डाटा दिया जाएगा कि टेबुलर फॉर्म में लिखे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन पिछले सेशन में हम कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था हमें, जो डाटा दिया गया है उसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लें। तो टेबुलर फॉर्म में हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने होमवर्क के लिए आपको दिए थे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको कंप्लीट करके लेके आए हैं। यहाँ पे इजीली हम कर सकते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर। देखिए कैसे। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या फिर किसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। तो 9 हाईएस्ट है। तो 9 नंबर हाईएस्ट है इसमें। मार्क्स के बारे में बात हो रही है बच्चों, समझना। देखिए, यहाँ पे आपको मार्क्स दिए हैं और ये टैली मार्क्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। मतलब कौन सा मार्क्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बच्चों के कौन से मार्क्स आए हैं, तो आपका भाई इसका फ्रीक्वेंसी का काम आएगा, है ना। या सबसे कम मार्क्स, सबसे कम बच्चों के कौन से मार्क्स आए हैं, इस तरह से। लेकिन अगर सबसे अधिक अंक पूछा जाए, सबसे कम अंक पूछा जाए, जैसे पार्ट 2 में है, तो कौन सा होगा, सबसे कम तो भाई 1 मार्क्स आया है किसी का। फिर है व्हाट इज द रेंज ऑफ द लोवेस्ट, ये हमसे पूछा गया है। तो रेंज क्या बताई थी, किसी को याद है। रेंज क्या बताई थी, प्रसार। तो कितने से लेके कितने तक अगर पूछा जाए, दैट इज नॉन एज रेंज, उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए इसमें रेंज क्या लग रही है आपको। तो बच्चों, जब रेंज की बात आती है, हमने डिस्कस किया था अगर याद हो तो, कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स हैं, कितने हैं हाईएस्ट मार्क्स, 9। हाईएस्ट में से अगर लोवेस्ट आप माइनस कर देते हैं, ठीक है, लोवेस्ट माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 8। ये इसकी रेंज होगी। अब अर्थमेटिक मीन हमसे पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। भाई जो मार्क्स आए हैं उनका सम करके और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनसे आप डिवाइड कर देंगे, यही करना है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका लास्ट वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। अब एक चीज और मैं बता दूं, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करना है, टोटल स्टूडेंट, तो भाई कितनी बार ये रिपीट हो रहे हैं मार्क्स, उन सबको टोटल करेंगे। जैसे एक मार्क्स सिर्फ एक बच्चे का आया, दो बच्चों के आए 2 मार्क्स, एक बच्चे का आया 3 मार्क्स, 3 बच्चों के आए 4 मार्क्स। तो ये क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है ये स्टूडेंट्स ही तो हैं। तो अगर इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। जैसे 1 + 2 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 + 2 18, 19 और 20। टोटल स्टूडेंट्स 20 हैं हमारे पास। कितने हैं, 20 हैं। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे आप।
अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कैसे निकल जाएगा बच्चों? देखिए, जितने भी मार्क्स हैं सबको ऐड कर देंगे। 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20 हैं। इन सबको हम ऐड करेंगे, जोड़ के 20 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इनका सम करेंगे 6 और 4 10, 10 और 7 17 + 5 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30, 30 और 4 34 + 5 39 + 2 41 + 6 47 + 2 49 + 5 54 और 1 55 + 9 64 64 64 + 6 70 + 5 75 + 8 83 83 + 4। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 89 87। ठीक है, 87 + 6 कितना आ जाएगा? 93 93 + 7 100। तो ये 100/20 आया है। कैंसल आउट कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10। तो अरिथमेटिक मीन इसका 5 आ गया। आए? तो इस तरह से अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, जो टोटल मार्क्स हमें दिए हैं डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखेंगे सब। देखिए, अरिथमेटिक मीन निकालना आपको आ गया है ना? चलिए चेक करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स होते कौन से? कोई बता सकता है? फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर सबको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं, है कि नहीं? तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से हैं? चलिए, 0 होल नंबर है। एक होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर 0 है। तो उसके बाद 1 2 3 एंड 4, ये हो गए आपके फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब इसके अगर मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? Therefore, mean of the first 5 होल नंबर्स क्या है? मीन सम ऑफ नंबर्स, जो संख्याएं हैं उनका सम कर देंगे हम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर कितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर तो 5 है। अब सम ऑफ नंबर देखिए, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 2 और 1 3 3 6 और 4 10 10/5। तो ये आ गया 2, इसका मीन हो गया। नोट कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है वैसा ही जैसा अभी था। क्या बोला गया है इसमें? अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर है, ये जो रन्स आप देख पा रहे हैं ये 8 इनिंग में स्कोर किए गए हैं। 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। फाइंड द मीन स्कोर। जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, तो मीन स्कोर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है। नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स है 8। ठीक है, मीन स्कोर क्या होगा? मीन स्कोर हो जाएगा बच्चों सम ऑफ रन्स इन ऑल इनिंग्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। सिंपल है ये तो, यही तो करना चाहिए हमें। अब मुझे बताइए कि जो रन है, ठीक है, कितने कितने हैं? 58 है एक में, प्लस 40, 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 8। हाँ, ये करना पड़ेगा आपको, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई आप ऐड करें सब नंबर्स को, है ना। कोई बड़ा काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। हम पेयर बना के भी ऐड कर सकते हैं, या फिर सबको एक साथ करना चाहें एक साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि भाई तरीके अपने अपने हैं, अलग अलग हैं। अगर आप ऐसे करना चाहें 58 और 76 को एक बार ही ऐड कर दे, कितना आ गया? 8 और 6 14, 7 और 5 12 और 1 13, 134 आ गया। फिर 40 और 35 को ऐड कर ले, 4 3 7, 75 आ गया। ऐसे कर करके आपके पास 4 पेयर का सम आ जाएगा। फिर उनको दो दो करके ऐड कर लीजिए। या फिर एक और तरीका है हमारे पास, क्या है बच्चों? डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट में थोड़ा सा आपका समय बचेगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है उसमें। जैसे 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 8 और 6 14 हो गया। देखिए, हम इसकी यूनिट प्लेस ऐड करेंगे। 8 प्लस 6 14 हो गया, 6 प्लस 0 14 ही रहा, प्लस 5 19 हो गया, प्लस 6 25 हो गया, प्लस 5 30 हो गया, प्लस 0 कुछ नहीं, प्लस 0 कुछ नहीं। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 30 का 0 यहाँ पे लग गया और 3 यहाँ पे हासिल आ गया, कैरियर। ठीक है, अब जो टेंस प्लेस है उन सब का सम हम यहाँ पे कर लेंगे। टेंस प्लेस जैसे 5 है, ये 5 प्लस 7 12 आ गया, प्लस 4 16 आ गया, प्लस 3 19 19 आ गया, प्लस 4 कितना आ गया? 23, प्लस 4 27, प्लस 0 27 ही रहेगा, और प्लस 0 ये 27 ही रहेगा। 27 का 7 2 हासिल। और देखिए, फिर हम हंड्रेड्स प्लेस ऐड करेंगे, लेकिन हंड्रेड्स प्लेस पे सिर्फ ये 1 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। क्या हमने इसमें कैरी जोड़ा है? जो आपकी हासिल आई है वो नहीं जोड़ी ना इसमें, हाँ वो रह गई। तो देखिए 27 प्लस 3 ये था, तो 30 हो गया। अब 3 हमारी हासिल बच गई, 3 में 1 जोड़ दिया, 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट करेंगे, 8 5 जा 40 और 0 एज इट इज 50 आ गया। तो इसका एवरेज कितना आया है? 50। एवरेज रन्स 50 हैं, नोट कर लेंगे। तो बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं स्पेशली, ये अच्छे से आपको आ गया है अब।
तो इनको आप घर पे प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।